दोस्तों आरसीएफएल का फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है और इसको लेके मैंने एक शॉर्ट नोटिस वाली वीडियो बनाई थी। उसमें आप लोगों ने बहुत सारी क्वेरीज पूछी। उन सभी की सभी क्वेरीज का आंसर मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं, तो एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आपको नहीं मालूम है तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनी की बीटेक लेवल पर एक वैकेंसी आई है जो कि फ्रेशर्स के लिए है और इसमें अलग अलग ब्रांचेस के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जो पोस्ट है वो मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल की पोस्ट है। और हाँ, ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है दोस्त, ये एक परमानेंट जॉब है, राइट। और इसमें सैलरी आपकी 83,000 से भी ज्यादा की बनेगी पर मंथ, याद रखिएगा। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल में टोटल 32 वैकेंसीज है सबसे ज्यादा। और इसमें क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है बीई बीटेक 4 साल का अगर आपके पास है, या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है प्लस 3 साल का बीई बीटेक कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब अगर हम इस नोटिस के अंदर देखिए तो यहाँ पे आपको सारी की सारी वैकेंसीज की समरी मिल जाएगी। जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल के अंदर अगर तुम देखोगे तो 32 वैकेंसीज है, 32। फिर मैनेजमेंट ट्रेनी बॉयलर के अंदर 6 वैकेंसीज हैं। अब केमिकल में अप्लाई कौन कौन कर सकता है, तो देखो केमिकल में जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग से बी बीटेक किया हो, केमिकल टेक्नोलॉजी से पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से या पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी से बी बीटेक किया हो, या डिप्लोमा के बाद 3 साल का बी बीटेक किया हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो इसमें एज लिमिट है 27 ईयर्स यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के लिए 3 साल जोड़ देंगे तो 30 और एससी एसटी के लिए 32 ईयर्स। और आपके ग्रेजुएशन में कम से कम इसमें 60% मार्क्स होने चाहिए फाइनल ईयर में। और एससी एसटी से हैं तो कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल, राइट। अब यहां पे अगर हम अदर ब्रांचेस का भी वैकेंसी देखें तो जैसे ये बॉयलर है। अब बॉयलर में क्या है कि इसमें एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए जो कि यहाँ पे बताया गया है। ये देखो, ये मैनेजमेंट ट्रेनी बॉयलर के अंदर इन्होंने ये बोल दिया है कि आपको एक बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको तो हटाओ भाई, बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होता है ये। अब इसके बाद आते हैं बाकी वैकेंसीज पे। तो मैकेनिकल के अंदर टोटल 4 वैकेंसीज है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बी बीटेक वाले कैंडिडेट्स या लेटरल एंट्री बी बीटेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट वगैरह सारा का सारा सब कुछ सेम है हर एक पोस्ट के लिए, वही 27 साल यूआर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 30 और एससी एसटी के लिए 32 साल, राइट। अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की यहां पर टोटल 10 वैकेंसी है, जिसमें यूआर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी बताई है। इसमें इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, ये तीनों ब्रांच के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि ट्रिपल ई से डिग्री किए होंगे, क्या ये अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए यहां पे लिखा गया है कि इसके अलावा, मतलब जो यहां पे इन्होंने ब्रांचेस मेंशन किए, इसके अलावा अगर आपने किसी और ब्रांच में डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ट्रिपल ई वाले बच्चे अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन इसमें एलिजिबल नहीं होने वाले, ठीक है। और एज लिमिट वगैरह तो सबको सेम ही है, बिल्कुल, है ना। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन का देखेंगे तो टोटल 9 वैकेंसी है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से डिग्री की है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी से, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो भाई, ठीक है। इसके अलावा देखो, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इसके बाद मटेरियल्स, मटेरियल्स में सिर्फ एक ही वैकेंसी है। यहां पर देखिए, ये देखिए सिर्फ एक वैकेंसी है और इसमें मल्टीपल ब्रांचेस इन्होंने एलिजिबल कर रखी है। मल्टीपल ब्रांचेस एलिजिबल कर रखी है, मतलब केमिकल वाले, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, हर एक को एलिजिबल बताया है, लेकिन वैकेंसी सिर्फ एक है। अब अगर मान लीजिए आप दोनों वैकेंसी का फायदा उठा सकते हैं क्या, जो आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल की या इलेक्ट्रिकल की है वो भी, और ये मटेरियल वाली भी, तो ऐसा नहीं है। आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ये बोला गया है कि भाई जितने भी पेपर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, ब्रांचेस के, वो सब के सब सेम डे पर होंगे। तो सेम डे पर होंगे तो आप एक ही बार में एक ही पेपर दे पाएंगे ना। तो इस वजह से आप अप्लाई सिर्फ अपने रेस्पेक्टिव ब्रांच में ही करिएगा, सिंपल सी बात है, राइट। तो ये मटेरियल हो गया। इसके बाद सिविल के लिए टोटल एक वैकेंसी है। फिर ये फायर एंड सेफ्टी है, सीसी लैब है। बाकी एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसी है। और लास्ट आते हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे 11वें नंबर पे। तो ये देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर साइंस वाले, तो उनके लिए कितनी वैकेंसी है यहाँ पे? तो ये देखिए दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए टोटल 5 वैकेंसी है, यूआर एससी और ओबीसी के लिए, जिसमें कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से अगर आपने डिग्री कर रखी है देन यू आर एलिजिबल इन दिस, राइट। चलिए, एज लिमिट वगैरह सबको सेम है बाकी सभी पोस्ट के हिसाब से। अब इसमें अगर हम देखें बाकी की चीजें, तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो एग्जामिनेशन है वो कैसे होने वाला है और क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बस अभी 1 मिनट में समझा दूंगा सारी बातें। तो देखिए, डेट ऑफ रेकनिंग
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसमें बताया है कि 1 फरवरी 2026 से पहले ही आपका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन रेस्पेक्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एज शैल बी 1 फरवरी 2026 एंड विल रिमेन अनचेंज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन व्हाटसोएवर, राइट। और यहाँ पर फीस कितने लगने वाली है, तो 1000 रुपए इसमें एग्जामिनेशन फीस लगने वाली है भाई, ठीक है। इसके साथ इसमें बैंक चार्जेस और जीएसटी वगैरह भी ऐड हो जाएंगे। सैलरी की बात करें तो जो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था, 1 साल का इसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा जिसमें आपको 60,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा, और जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो जाता है, माफ कीजिए मैंने शायद 83,000 बोला था भाई, सैलरी आपकी 86,000 से भी ज्यादा है, 86,320 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, सारा का सारा अलाउंसेस वगैरह मिला मिलू के, ठीक है। इस ग्रेड पे में आप लोग फाइनली सिलेक्ट हो गए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है भाई, बीटेक वाली एकदम मजे ही मजे रहते हैं इसके अंदर, राइट। अब सिलेक्शन के लिए क्या करना रहेगा, एग्जाम देना रहेगा सीबीटी और उसके बाद इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। एग्जाम कहाँ कहाँ पे होगा, तो इसके लिए देखो यहाँ पे सिटीज बताई हैं, भोपाल, दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, हैदराबाद, ये सारी सिटीज में आप सेलेक्ट कर सकते हो सेंटर अपना। और ऑनलाइन टेस्ट फॉर द अबव मेंशन पोस्ट विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे, जैसा मैंने कहा अलग अलग पोस्ट के लिए सेम डे पर ही पेपर हो जाएगा, तो एक बार में सिर्फ एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर लेना, सिंपल सी चीज। अब इसके बाद यहाँ पे देखो ये एग्जामिनेशन पैटर्न बताया है, तो एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए हम इस पीडीएफ को देखेंगे जिसमें देखो साफ साफ मेंशन्ड है कि टोटल कितने क्वेश्चंस आने हैं, 100 क्वेश्चंस आने हैं, 150 नंबर के आने हैं, और आधे घंटे सॉरी 1.5 आवर में 90 मिनट्स में अपन को ये पूरा पेपर सॉल्व करना रहेगा। इंग्लिश एंड हिंदी को छोड़ के जनरल इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर जनरल इंग्लिश टेस्ट, मतलब पूरा का पूरा पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, लेकिन जो बस इंग्लिश वाला पोर्शन है, जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन ये इंग्लिश में ही रहेंगे, 15 नंबर के। एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, और रीजनिंग और जीके मिलाकर यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका ड्यूरेशन 45 मिनट्स है, और फिर टेक्निकल के 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, और इसका ड्यूरेशन भी 45 मिनट्स है, मतलब सेक्शनल वाइज रहेगा, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, ठीक है। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग देखो बताई गई है 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डायरेक्टेड एज पेनल्टी। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे नॉन टेक देखोगे तो 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, तो 1/4 कट जाएगा 0.25, और टेक्निकल में 50 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 1/4 करेंगे तो 0.5 मार्क्स टेक्निकल में कटेगा गलती वाला, ठीक है। चलो, तो ये पूरा हिसाब किताब रहा, इसमें पूरा का पूरा एग्जामिनेशन का बता दिया। अब इसके अलावा देखो इस पोस्ट का मतलब इस वैकेंसी का सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो अवेलेबल नहीं है, आईबीपीएस करवाता है इसमें, ठीक है। तो अब हम इसके एग्जामिनेशन का कैसे पता लगाएं या पेपर कब तक हो सकता है, तो देखो यहाँ पे ये बताया कि टेस्ट जो है वो 80% मार्क्स रखेगा, इंटरव्यू 20%, टोटल 100% रहेगा। अब इसमें डेट बताई है कि कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, ये क्या है, ठीक है। तो ये देखो, कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी, ये बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते भाई। देखो 8 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब इसमें ये तो नहीं बताया है कि एग्जामिनेशन डेट कब है, लेकिन एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस आपका पूरा का पूरा वही रहेगा जो गेट लेवल का होता है, मतलब सिलेबस सब्जेक्ट्स वही रहेंगे जो गेट लेवल के रहते हैं, लेकिन पेपर का स्तर जो रहेगा वो बीटेक या ए लेवल का रहेगा। मैं आपको एक सजेशन देता हूं, आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ठीक है, इंजीनियरिंग इनोवेशन ऐप। वहां पे होम पेज पे जाना है, फ्री मटेरियल सेक्शन में। उसमें क्या मिलेगा, उसमें आपको जितने भी अभी रिसेंट एई के पेपर्स हो रखे हैं बीटेक लेवल के, उनका एक फोल्डर मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स फोल्डर करके, है ना। उसमें से वो सारे पेपर्स डाउनलोड करो तुम, और धीरे धीरे उन पेपर्स को लगाकर अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, जिससे आपको मालूम चलेगा कि आप अभी कौन से सब्जेक्ट्स में वीक हैं या कौन से सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। और कहीं से तो देखो इसका कहीं अंदाजा लग नहीं सकता है। बाकी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स अलग से सॉल्व कराने की इधर यूट्यूब पर, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊं या कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपके लिए लेके आऊं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।